हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिज़ाइन में हम आज देखने वाले टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस कौन से होते हैं आज हम वो डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला टाइप है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। सबसे पहला टाइप है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। थर्ड टाइप है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस। फोर्थ टाइप है हमारा शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस। अभी शियर स्ट्रेस में दो टाइप होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और ट्रांसवर्स शियर। दूसरा होता है हमारा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। उसके बाद में पांचवा टाइप है हमारा बियरिंग प्रेशर और स्ट्रेस। बियरिंग प्रेशर और स्ट्रेस। सिक्स्थ होता है हमारा क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस। तो ऐसे छः टाइप के, मतलब ऐसे सात टाइप के हम देखने वाले हैं। इसमें दो टाइप है, तो ये सात टाइप के स्ट्रेसेस हम मशीन डिज़ाइन में स्टडी करने वाले। मशीन डिज़ाइन में हमें ये सात टाइप के स्ट्रेसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टेंसाइल क्या होता है और कॉम्प्रेसिव क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, सपोज मैं एक रॉड कंसीडर करता हूँ। ये क्या है, हमारा एक रॉड है जिसका डायामीटर है डी, लेंथ यल कंसीडर करते थे। और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक दोनों तरफ से लोड अप्लाई किया। अब लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा लेंथ में और डायमीटर में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, बराबर। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। देखिए इक्वल है, दोनों तरफ पी लोड लगाया है, पी किलो न्यूटन का, और दोनों भी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है और ये इधर है, बराबर अपोजिट डायरेक्शन में। टू इक्वल एंड अपोजिट पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी। जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट पुल अप्लाई करते हैं बॉडी पर, तो तब क्या जनरेट होता है, उस स्ट्रेस को हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनली जनरेट होता है, बराबर। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा स्ट्रेस होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस हम किस तरह से डिनोट करेंगे, देखिए टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय एरिया। और एरिया क्या है यहाँ पर, पाई/4 डी स्क्वेयर। सपोज ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इस तरह से, बराबर। तो P डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। अब उसी तरह से दूसरा होता है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस उसके उल्टा होता है। सपोज एक रॉड कंसिडर किया और उस पर हमने क्या किया, इक्वल एंड अपोजिट पुश टाइप फोर्सेस लगाया। इसमें क्या होता है, पुल टाइप फोर्सेस होता है, इसमें क्या होता है, पुश टाइप फोर्सेस होता है। तो पुश करने के बाद इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, बराबर। दोनों तरफ से हम क्या कर रहे हैं, ये साइड से भी पुश कर रहे हैं, ये साइड से भी पुश कर रहे हैं, दोनों साइड से हम पुश कर रहे हैं, उसे कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे क्या कहेंगे हम, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, उसका भी फॉर्मूला आ जाएगा लोड डिवाइडेड बाय एरिया। सेम फॉर्मूला है टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें पुल टाइप फोर्स होता है, इसमें पुश टाइप फोर्स होता है। अभी नेक्स्ट है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट आएगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, सपोज एक बीम कंसीडर करते हैं,
बीम कंसिडर किया, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों तरफ से मैं सपोर्ट देता हूँ बराबर। ये क्या है हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ है यल, और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लोड अप्लाई कर दिया W किलो न्यूटन, W किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर दिया। तो इसमें क्या चेंजेस हो गए, देखिए यहाँ पर तो ये फिक्स है सपोर्ट पर, तो कुछ इस तरह से ये प्रोड्यूस हो जाएगा बराबर, कुछ इस तरह से यहाँ पर बेंडिंग प्रोड्यूस हो जाएगा बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा, मिडल में से सेंटर पर से ये बेंड हो जाएगा, सेंटर पर से ये बेंड हो जाएगा बराबर। मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है, बेंड हो रहा है। यहाँ पर एक मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या फिर एक कैंटिलीवर बीम कंसिडर करते हैं, सिंपल एग्जांपल एकदम कैंटिलीवर बीम का। कैंटिलीवर बीम मतलब क्या, ऐसे बीम जो वन साइड से फिक्स होती है और अदर साइड से फ्री, अदर एंड से फ्री होती है। और यहाँ पर मैंने एक लोड अप्लाई कर दिया W, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, इस तरह से एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, लोड इनटू द डिस्टेंस, ये होती है हमारी मूवमेंट, लोड इनटू द डिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं हम, बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट की वजह से हमारा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर हमें बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो बेंडिंग स्ट्रेस कब जनरेट होगा, जब जब वहाँ पर मूवमेंट आएगी, बेंडिंग मूवमेंट आएगी, लोड इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू द डिस्टेंस, तो तब क्या होगा, वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। बेंडिंग स्ट्रेस हम डिनोट करते हैं सिग्मा बी से। अगर हमें बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है तो हमारे पास एक इक्वेशन था जिसे हम कहते थे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने देखा था बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन और फ्लेक्चरर फॉर्मूला बराबर, एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर, ये इक्वेशन हमने देखा था। तो हमारे पास मूवमेंट है, बेंडिंग स्ट्रेस हमें निकालना है, तो किस तरह से निकलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू एम वाई डिवाइडेड बाय आई। तो ये आ गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारा शियर स्ट्रेस बराबर। तो शियर स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, एक होता है टॉर्शनल, दूसरा होता है डायरेक्ट शियर और ट्रांसवर्स शियर। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट और टॉर्शनल शियर, सॉरी ट्रांसवर्स शियर, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स शियर, ट्रांसवर्स शियर, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स शियर। सबसे पहले दो प्लेट कंसिडर करते हैं, इस तरह से मैं प्लेट निकाल लेता हूँ यहाँ पर दो, इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें जॉइन करना है बराबर। इन्हें हम जॉइन करेंगे रिवेट से, कुछ इस तरह से हम इसे जॉइन कर देंगे। तो ये दो प्लेट हमने जॉइन कर दिए रिवेट से। अभी क्या करेंगे, हम दो टेंजेंशियल इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करेंगे इन प्लेट पर। मतलब किस तरह से, यहाँ पर एक फोर्स होगा P, यहाँ पर एक फोर्स होगा P, टेंजेंशियल फोर्स से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट होगा इस सरफेस पर, यहाँ पर क्या होगा, हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकिंग भी हो सकती है शियरिंग की वजह से। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा बाद में। ये एक हमारी प्लेट, ये दूसरी प्लेट। अब शेयरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट रिवेट कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब वहाँ पर क्या होगा, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ट्रांसवर्स शेयर उसे कहेंगे हम, एक तो डायरेक्ट शेयर या फिर ट्रांसवर्स शेयर। अब रिवेट का ये जो क्रॉस सेक्शन होता है ये किस तरह से होता है, ये सर्कुलर होता है, जिसका डायमीटर होता है D। तो ये क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है। तो इस तरीके से इस लोड की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ, शियरिंग हुई इस सरफेस पर और इस सरफेस पर, जिसकी वजह से ये रिवेट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये होता है हमारा ट्रांसवर्स शियर।
और इसे डायरेक्ट शियर भी कहते हैं हम। अब देखते हैं हम टॉर्शनल शियर क्या होता है। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मतलब क्या है, टॉर्शनल आ गया मतलब यहाँ पर ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। ट्विस्टिंग मूवमेंट, जहाँ जहाँ ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वहाँ पर हमारा क्या आएगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो हम लोग एक शाफ्ट कंसीडर करते हैं। सपोज ये हमारा एक शाफ्ट है और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोड्यूस कर दी, एक ट्विस्टिंग मूवमेंट टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया। अब जब हम टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ क्या जनरेट होगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, मतलब रोटेटिंग मेंबर में जनरेट होगा। रोटेटिंग मेंबर, रोटेटिंग मेंबर में क्या जनरेट होगा, हमारा क्या क्रिएट होगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। हमने एक टॉर्शनल इक्वेशन देखा था, टी बाय आई पी इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ बाय आर, बराबर। तो इस इक्वेशन में हमारा क्या है, ये टाउ क्या है, हमारा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस होता है। मतलब टी बाय आई पी इक्वल टू टाउ बाय आर, अगर ये आर को उधर भेज दूँ तो हमें क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस मिल जाएगा टी इंटू आर डिवाइडेड बाय आई पी। आई पी क्या होती है, हमारी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सीखे थे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स एंड सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई, दोनों की सम मतलब हमारी होती है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टी मतलब क्या होती है, हमारी ट्विस्टिंग मूवमेंट, टॉर्क, और आर क्या होता है, हमारा रेडियस। अभी देखिए ये क्या प्रोड्यूस हुआ, हमारा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो ये हो गया हमारा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। जब जब रोटेटिंग मेंबर आएगा वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट स्ट्रेस है हमारा बियरिंग प्रेशर और बियरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस दोनों भी लगभग सेम ही है, बस बियरिंग स्ट्रेस में क्या याद रखना है, इसमें जो पार्ट्स होंगे जहाँ पर हमारा स्ट्रेस जनरेट होने वाला है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन बिटवीन दी मेटिंग पार्ट्स, वहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। और अगर हम क्रशिंग स्ट्रेस की बात करें तो क्रशिंग स्ट्रेस में हमारा जो सातवां टाइप का था, क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस में क्या होगा, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स। वहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, कुछ भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा वो पार्ट्स के बीच में, उसे हम कहेंगे क्रशिंग स्ट्रेस। और दोनों भी क्या है हमारे, दोनों भी है हमारे लोकलाइज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, लोकलाइज्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अभी सपोज हमारे पास एक शाफ्ट है और यहाँ पर एक बियरिंग, ये क्या है, हमारी एक बियरिंग है। अब शाफ्ट क्या होगा, रोटेट करेगा, बराबर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रिलेटिव मोशन क्रिएट हो गया, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा। रिलेटिव मोशन आया मतलब वहाँ पर किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा, बियरिंग स्ट्रेस। ये लेंथ है हमारी यल और इसका जो डायमीटर है शाफ्ट का वो है डायमीटर डी, ये डायमीटर क्या है, डी। अब इस एरिया पर क्या होगा, जहाँ पर हमारा दो पार्ट मेट कर रहे हैं, जहाँ पर दो पार्ट हमारे मेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एक लोकलाइज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। एरिया जो कि कांटेक्ट में, बराबर, जो एरिया हमारा कांटेक्ट में है वहाँ पर क्या होगा, एक लोकलाइज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। और जब वहाँ पर रिलेटिव मोशन होगा उसे क्या कहते हैं, बियरिंग स्ट्रेस। मतलब क्या आएगा, अभी देखिए इसमें क्या करते हैं हम, बियरिंग स्ट्रेस, बियरिंग सिग्मा, बियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, सपोज हमने यहाँ पर एक लोड लगा दिया P किलो न्यूटन का लोड, तो P डिवाइडेड बाय प्रोजेक्टेड एरिया होता है,
प्रोजेक्टेड एरिया। एरिया कौन सा होता है जो हम प्रोजेक्ट करेंगे। आप देखिए, अगर हम इस एरिया को प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पर के, तो ये हमारा क्या होता है, देखिए ये डिस्टेंस कितना है हमारा d, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा l। अब ये क्या बन गया हमारा, एक रेक्टेंगल बन गया बराबर। मतलब जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तरह का रेक्टेंगल मिलेगा। तो एरिया हो जाएगा हमारा l इंटू डी, प्रोजेक्टेड एरिया इसका इस तरह से हमें मिल जाएगा l इंटू डी। जब हम इस एरिया को प्रोजेक्ट करेंगे, जो ये शाफ्ट का एरिया है या फिर बियरिंग का एरिया है, तो इसे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मतलब क्या, सपोज अभी एक स्पीयर है, स्पीयर को जब हम इधर से टॉर्च मारेंगे और दीवार पर देखेंगे तो दीवार पे हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। तो इसे कहते हैं हम प्रोजेक्टेड एरिया बराबर। प्रोजेक्शन लेके जो निकालते हैं हम उसे कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। तो क्या मिलेगा, यल इंटू डी। तो यहाँ से हमें बियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला मिलता है, लोड डिवाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया। सो स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय यल इंटू डी। ये हो गया हमारा बियरिंग स्ट्रेस। और क्रशिंग स्ट्रेस का भी सेम फॉर्मूला है। क्रशिंग स्ट्रेस में क्या याद रखना है, सिर्फ वहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दो पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, दो प्लेट्स निकाली थी, दो प्लेट्स थी और यहाँ पर हमारा रिवेट था बराबर। हमारा इस तरह से एक रिवेट था, और यहाँ पर हमने एक लोड अप्लाई किया था, P किलो न्यूटन का लोड, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट टेंजेंशियल लोड हमने अप्लाई किया था बराबर। अब शियर स्ट्रेस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस मतलब क्या, शियर स्ट्रेस में क्या होगा, ये जो पार्ट है ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर से बराबर, यहाँ पर से वो पार्ट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन क्रशिंग स्ट्रेस में क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेस में वो ब्रेक नहीं होता, यहाँ से जो होता है ये थोड़ा सा बस इस तरह से इसे क्रश हो जाता है। ये जो पार्ट है ये क्रश होता है, मतलब पाउडर निकलती है इसकी, पाउडर फॉर्म में इसका मटेरियल रिमूव होता है। मतलब देखिए ये हमारा सपोज ये इस तरह से ये पार्ट है, सपोज हमारा यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत इस तरह से क्रश प्रोड्यूस होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा बहुत इस तरह से क्रश प्रोड्यूस होगा। तो इसे कहते हैं हम क्रशिंग स्ट्रेस। यहाँ पर तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है इन पार्ट्स के बीच में, तो तब क्या जनरेट होता है, क्रशिंग स्ट्रेस। इट इज़ ऑल्सो लोकलाइज्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट। तो इस एरिया पर ये क्या होगा, एक्ट होगा, तो उसे हम कहेंगे क्रशिंग स्ट्रेस। क्रशिंग स्ट्रेस का भी सेम फॉर्मूला है, क्रशिंग स्ट्रेस का भी सेम फॉर्मूला है, लोड डिवाइडेड बाय यल इंटू दी डी। तो ये सिमिलर फॉर्मूला है हमारा क्रशिंग स्ट्रेस के लिए, मतलब प्रोजेक्टेड एरिया। यल इंटू डी मतलब क्या, यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। अब हमारे कंपोनेंट के हिसाब से भी हमारा एरिया चेंज होगा। अगर सिलेंड्रिकल रहा, स्पेरिकल रहा, तो अलग अलग तरह के हमें प्रोजेक्शन मिलते हैं, अलग अलग तरह के हमें प्रोजेक्टेड एरिया मिलते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस।